पाठशाला। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सबसे पहले चैप्टर की क्लास 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है टू लिविंग थिंग्स, दो लिविंग थिंग का नाम लिखना है। कोई भी दो लिविंग थिंग का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे में एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इसमें से कोई भी नाम लिख दो, कोई भी दो नाम लिख दो, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग। दो नॉन लिविंग थिंग, कुर्सी, टेबल, चेयर, कुछ भी लिख दो, बैग, स्टोन, कुछ भी, दो नॉन लिविंग थिंग। टू मैन मेड थिंग, दो ऐसे थिंग जो ह्यूमन बनाए हैं, जैसे हाउस, फर्नीचर, सोफा, ईटीसी, बेंच, टेबल, ये सारे के सारे ह्यूमन बनाए हैं। टू नेचुरल थिंग, नेचुरल थिंग लिखना आपको, जैसे कि नेचुरल थिंग में क्या आता है, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गए, तो दीज आर द नेचुरल थिंग। तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ फिल कर देना है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला की मैं बात करता हूँ, व्हाट आर द फीचर ऑफ द लिविंग थिंग इन ईच पिक्चर डिपिक्ट। मतलब कि दोनों पिक्चर में लिविंग थिंग के कौन से ये चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है ना, कौन से फीचर को बताया। सबसे पहला फीचर में क्या है, सबसे पहला चीज़ में क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है। लिविंग थिंग क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर, रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, उसे वो लिविंग थिंग क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा चीज है रिप्रोड्यूस करता है या ग्रो करता है, इसको हम लोग कह सकते हो, ठीक है। लिविंग थिंग्स ग्रो या रिप्रोड्यूस। देखिए यहाँ भी रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, यहाँ भी रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, यहाँ भी ग्रोइंग शो कर रहा है, यहाँ भी ग्रोइंग कहीं भी लिख सकते हो, दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो, दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो। यहाँ भी रिप्रोडक्शन लिख सकते हो आप, यहाँ भी रिप्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करना, आप यहाँ पर रिप्रोडक्शन लिखोगे तो यहाँ पे ग्रोइंग लिख दोगे, क्योंकि यहाँ भी अंडे से इधर उधर ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली ग्रो यहीं पे दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है ग्रो के साथ साथ, ठीक है। पर यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि एक कैट्स है और उसके साथ साथ बहुत सारे कैट्स यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताया गया है कि ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं ग्रो, ठीक है। ये है हमारा ग्रो, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हालांकि अगर आप उसको वहाँ पे रिप्रोड्यूस लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप रिप्रोड्यूस लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा चीज इसे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, मतलब कि इसको खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इनमें तीसरा में लिख देंगे कि दे नीड फूड, तो फूड, फूड की जरूरत है। चौथा में क्या हो जाएगा, लास्ट वाला में दे मूव, रन या समथिंग, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी जो आपको सहूलियत लगे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको मैच द कॉलम, आपको क्या करना है, इसमें मैच करने हैं, ठीक है, मैच करने हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे मैच करके थोड़ा सा। मैच द कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पे दिया गया। सबसे पहला बर्ड्स और फिश, यहाँ पे बताना है कि तुमको कौन क्या करेगा, बर्ड्स या फिश क्या करती है। फोटोसिंथेसिस, ब्रेथ थ्रू स्किन, ले एग्स, नहीं, बर्ड्स एंड फिश ले एग्स, दे ले एग्स। फिश की अंडा होता है, बर्ड्स की भी अंडे होते हैं, ठीक है ना। दूसरा फूड, फूड से हमें मिलता है एनर्जी, ये तो सबसे आसान, ठीक है ना। तीसरा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। चौथा है हमारा क्या, अर्थवर्म, अर्थवर्म आर द इंसेक्ट्स एंड दे ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। क्लियर, सारा चीज कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्लाइंबर सच एज द मनी प्लांट डैश अपवर्ड विद द सपोर्ट, क्या कर सकता है, अपवर्ड क्या करता है, बोलो। क्लाइमेट सॉरी, क्लाइंबर सच एज द मनी प्लांट्स, वैसे क्लाइंबर जैसे कि मनी प्लांट्स हो गए, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सीधा सीधा मूव करते हैं अपवर्ड, अपवर्ड क्या करेगा, मूव ही नहीं करेगा, तो दे मूव अपवर्ड। दूसरा लिविंग थिंग्स नीड टू डैश, लिविंग थिंग नीड टू डैश एयर टू स्टे लाइफ, क्या करना होता है, एयर को क्या करना होता है, लिविंग थिंग एयर से ब्रेथ ही तो करता है, हाँ, तो लिविंग थिंग नीड एयर टू ब्रेथ टू स्टे लाइफ। लिविंग थिंग्स नीड डैश एंड डैश, लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर, इसमें फूड एंड वाटर, ओके। आगे डैश मीन्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, इसका मतलब यंग वंस को बर्थ देना, क्या होता है, रिप्रोड्यूस, वेरी गुड। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यंग वंस को बर्थ देना।
प्लांट्स कैन फील डैश एंड ग्रो इन टुवर्ड्स इट, प्लांट क्या फील कर सकता है और उसके तरफ ग्रो कर सकता है? प्लांट कैन फील लाइट एंड ग्रो टुवर्ड्स इट, प्लांट का हमेशा मूवमेंट देखिएगा लाइट की तरफ ही होता है। क्लियर? आगे है आपका क्वेश्चन सर। तो क्वेश्चन सर से पहले हमेशा की तरह हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहला चीज़ ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा लिविंग थिंग नहीं है? तो विंडो लिविंग थिंग है क्या? नहीं, तो विंडो हो जाएगा, एक्सेप्ट विंडो। ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा नॉन लिविंग, इसमें से कौन सा लिविंग थिंग है? चुन लो ना। बैलून नॉन लिविंग है, थ्रेड नॉन लिविंग है, हनी नॉन लिविंग है, एंट आपका एंट इज अ लिविंग थिंग, एंट आपकी क्या है? लिविंग थिंग है। वेरी गुड। तो दिस इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ मैन मेड, इसमें से कौन सा मैन मेड नहीं है? क्लाउड थोड़ी मैन बनाया है, बताओ। क्लाउड तो अपने आप बन जाते हैं ना। तो सी का सी हो जाएगा, मतलब सी का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। डी का विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ बटरफ्लाई यूजेस टू स्मेल, इसमें से बटरफ्लाई क्या यूज करती है स्मेल करने के लिए? हेयर, नोज, एंटीना या विंग्स? जल्दी बताइए, स्मेल करने के लिए क्या यूज करते हैं बटरफ्लाई? एंटीना। क्या? एंटीना। वेरी गुड। चलिए, तो अब क्वेश्चन है सर, और हम लोग हॉट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इस चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हम लोग कर लिए। देखो क्वेश्चन आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर लिविंग थिंग्स, गिव एग्जांपल। लिविंग थिंग्स क्या है? एग्जांपल दीजिए। बताइए लिविंग थिंग्स क्या? लिविंग थिंग्स जो अलाइव है वो लिविंग थिंग है, ठीक है ना। लिविंग थिंग मूव करेगा, लिविंग थिंग ब्रेथ करेगा, लिविंग थिंग ग्रो करेगा, उसे फूड और वाटर चाहिए, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करेगा, लिविंग थिंग कैन फील, ठीक है ना। ये सारा चीज़ लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको ये लिविंग अलाइव के बाद आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख देना लास्ट में, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, देयर आर लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट है वाटर नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग जो अलाइव नहीं है, यानी कि जो ये काम नहीं करते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग हो गए। ब्रेथ नहीं करते, ग्रो नहीं करते हैं, उनको फूड वाटर की जरूरत नहीं है, तो वो नॉन लिविंग थिंग हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर नेचुरल थिंग डिफरेंट फ्रॉम मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग मैन मेड थिंग से कैसे डिफरेंट है? तो नेचुरल थिंग ऑकर इन नेचर, नेचुरल थिंग आपको नेचर में होगा, जबकि मैन मेड थिंग नेचर में मतलब अकर नहीं होगा। नेचर में हम लोग ह्यूमन के द्वारा लाया जाएगा, मतलब ह्यूमन उसको बनाएगा, उसे नेचुरली पाया नहीं जाता, ह्यूमन उसको बनाता, फॉर्म करता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर सम फीचर्स ऑफ द लिविंग थिंग। कुछ लिविंग थिंग के फीचर बताइए, लिस्ट बनाइए। तो सम फीचर ऑफ द लिविंग थिंग आर दे आर अलाइव, दे कैन मूव, दे ब्रेथ, दे ग्रो, दे नीड फूड एंड वाटर, दे कैन रिप्रोड्यूस। ये सारा का सारा क्या हो गया? लिविंग थिंग्स का फीचर हो गया। दे हैव इमोशंस, लास्ट में ये भी दे दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब वो तो खैर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। आगे हम हॉट्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हॉट्स क्वेश्चन हमारा क्या है? कैन यू नेम सम लिविंग थिंग्स दैट आर वंस लिविंग। क्या आप कुछ लिविंग थिंग का नाम बता सकते हैं जो पहले लिविंग था? हाँ, बहुत सारा चीज़ पहले लिविंग था। जैसे एक लकड़ी क्या था? पहले लिविंग था जब वो पेड़ में था। तो डेड ग्रास, कोई घास सूख गया, पहले वो लिविंग था। बर्ड्स फीदर, बर्ड्स के फीदर जब बर्ड्स के साथ थे तो लिविंग थे, पर बर्ड से बाहर निकल गया तो नॉन लिविंग थिंग हो गया। समझ रहे हो? वैसे है कार मूव, सो दे आर लिविंग थिंग। कार मूव करता है लेकिन वो लिविंग थिंग है नहीं है, क्योंकि कार लाइव नहीं है, कार सोता उठता नहीं है। समझ रहे हो ना? तो दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग। आगे है आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। क्या वेजिटेबल और फ्रूट लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। से वाई दे आर नॉन लिविंग थिंग। वेजिटेबल और फ्रूट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, याद रखिएगा। वेजिटेबल और फ्रूट कैन बी लिविंग ओनली, वो तभी लिविंग हो सकता है जब वो प्लांट से अटैच्ड है। जब वो प्लांट से अटैच नहीं है तो वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। तो क्या अलग अटैच हो गया, अलग हो चुका है, तब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। वो सांस नहीं ले रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। तो यही 3 आपके हॉट क्वेश्चन थे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 2 के साथ। ओके, चलिए।